देखिए अभी जो है जिस तरह से हम बीजगणित का दुर्घटना देखे थे उसी तरह से हम त्रिकोणमिति के किस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात को हम कैसे जोड़ेंगे मैं आपको पढ़ाया था। ये साफ साइन आपका ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, कॉस आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है। मैं आपको ये बोलना सिखाया था। ये देखिए इसके बारे में, अगर साहब एबीसी त्रिभुज है, इस एबीसी त्रिभुज में यहाँ पर कोण है और इस कोण के लिए मानता हूँ ये भुजा 3, ये भुजा 4, ये भुजा 5। तो इस तरह से हम इस त्रिभुज से हम आज कई एक बार से बताते आ रहा हूँ कि हम साहब समकोण त्रिभुज के जो भुजा का अनुपात लेंगे वह त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ साइन और कॉस त्रिकोणमितीय अनुपात है। मैं कहना चाहता हूँ मेरे बच्चे, मैं आपसे ये कहना दिखा देना चाहता हूँ एक मिनट फिर आपसे बात करके कि मैं यहाँ पर लिया कोण फाई और यहाँ कोण लिया थीटा। चूंकि मुझे अभी बताना है जिस तरह से बीजगणित में आपको दिखाया था ये साहब इसका जात समान और इसका पावर समान है, इसका जात समान और पावर समान है, तब जाके इसका गुणांक 5 और इसका 3 5 और 3 8 होगा। ठीक उसी तरह से त्रिकोणमिति में हम जात और पावर को कैसे पहचानेंगे। मैं कहा था कि देखिए ये अंग्रेजी का अक्षर है। जिस तरह से बीजगणित में आप लोगों को पढ़ाए थे कि अंग्रेजी का अक्षर ये मेरा चर राशि जिसको वजह से मान बदलता है। ठीक त्रिकोणमिति में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ चर राशि कौन है, वेरिएबल क्वांटिटी, वेरी करना, बदलने वाला क्वांटिटी, बदलने वाला राशि कौन। तो मैं पढ़ा चुका हूं कि ये बदलने वाला राशि ये कोण है, न्यून कोण। मैं अभी फिर एक मिनट आपसे बात करूंगा तुरंत, आप देखेंगे मेरे बच्चे। मैं कहा कि मैं लिखा साइन थीटा और यहाँ साइन कहा कि चित्र देखो और साइन थीटा का मान निकालो। तो मेरे कहने का मतलब साइन त्रिकोणमितीय अनुपात है, समकोण त्रिभुज के भुजा का अनुपात जो आपका साफ लंब और कर्ण का है। थीटा तो सिर्फ सिग्नल है, तो बताता है कि कौन होगा लंब और कौन होगा आधार। मेरे बच्चे इस न्यून कोण थीटा के लिए बात करना चाहता हूँ, इसलिए आधार है आपका 3 और इस पर 90 तब बना जब इस आधार पर लंब डाले तब। मेरे बच्चे ये लंब आपका 4 है और ये कर्ण तो फिक्स है 5 आपका, ये 4/5 है। सेंटीमीटर मीटर जो रहता है तो कट ही जाता है। ये मेरे बच्चे इस जगह मैं लिखना चाहता हूँ साइन फाई। मैं जानना चाहता हूँ इस साइन फाई को। ये देखिए साइन त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ देखिए सब लोग, ये लंब और कर्ण है। ये साइन त्रिकोणमितीय अनुपात जो लंब और कर्ण है, मैं जानना चाहता हूँ मेरे बच्चे ये लंब और कर्ण की कहानी को। कि साइन त्रिकोणमितीय अनुपात लंब और कर्ण है, लेकिन किसके लिए, फाई के लिए। मैं पढ़ाया था कि चप्पल लाने जाएंगे माई के लिए, दाई के लिए, भाई के लिए। तो मेरे बच्चे यहाँ साफ साइन निकाले, यहाँ भी साइन निकाले, यहाँ भी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन को ही निकाले हैं, लेकिन यहाँ थीटा के लिए और यहाँ निकाले जा रहा है फाई के लिए। जी ये साहब चचा के लिए लाए थे, ये साहब माई के लिए लाने जा रहे हैं चप्पल दोनों आदमी के लिए चप्पल लाने, साइने लाना है, लेकिन साहब ये माई के लिए और ये दाई के लिए। ये देखिए मेरे बच्चे ये फाई के लिए बात कर रहा हूँ। मैं बता चुका हूँ मेरे भाई कि इस न्यून कोण के लिए बात करेंगे, इसलिए ये आधार है। और 90 तब बना जब, ये देखिए ये न्यून कोण के लिए बात की तो ये आधार है, और 90 तब बना जब आधार पर लंब डालते हैं। हम कई बार कई प्रोग्राम में साहब ये देख चुके हैं, बताया आपको ये लंब आपका 3 है। देखिए इस जगह लंब 3 हो गया और कर्ण मेरा इस जगह 5 है। देखिए मेरे बच्चे इसका दोनों का अनुपात बदल गया, यानी साइन त्रिकोणमितीय अनुपात है जो लंब और कर्ण होता है। तो मेरे बच्चे यहाँ कोण बदल देने से इसका वैल्यू बदल गया। इसका मतलब ये कोण जो जिस तरह से आपने बीजगणित में देखा था, ये देखिए ये जात समान और पावर समान थे। जात कहते थे अंग्रेजी का अक्षर और पावर कहते थे इसका खोपड़ी, ये इसका पावर है। तो मेरे बच्चे जात जो है ये चर राशि अंग्रेजी का अक्षर है जिसकी वजह से मान बदलता है। ठीक उसी प्रकार मेरे बच्चे इस जगह मैं लिखूंगा, ये देखेंगे ये साइन थीटा है और यहाँ लिखा मैं साइन थीटा है। देखिए मेरे बच्चे जिस तरह से मैं कहा था ये बीजगणित में जात समान है और पावर समान। यहाँ भी मेरे बच्चे देखेंगे ध्यान से कि देखिए ये जाति देखना है कि साइन है, ये भी साइन है, एक ही तरह का है। देखिए एक ही तरह का ये साइन है और यहाँ दोनों एक ही प्रकार के कोण के लिए बात कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ मेरा जात समान है। जी जात समान है। देखिए यहाँ कोण भी एक ही तरह का है, देखिए यहाँ कोण भी एक ही तरह का है। जिस तरह से यहाँ देखते थे जाति अंग्रेजी का अक्षर था, उसी तरह से त्रिकोणमिति में मेरे बच्चे देखेंगे कि यहाँ जाति साइन है और ये थीटा है। ये एक ही प्रकार के न्यून कोण के लिए बात कर रहे हैं और एक ही त्रिकोणमिति अनुपात है। तो मैं कहूँगा कि जात समान है। और मेरे बच्चे पावर की बात आती है, तो आइए मेरे बच्चे पावर देखिए मूडी पर है। कहेंगे भैया यहाँ पावर किसका है, तो यहाँ देखिए ये साइन का पावर 1 है, यहाँ देखिए साइन का पावर 1। मैं कहना चाहूंगा आपको इनके बीच में, ये देखिए मेरे बच्चे यहाँ
मैं आपसे कितनी बार ये बता चुका हूं कि ये थीटा जो है सिर्फ सिग्नल है। ये तो साहब रेलगाड़ी का सिग्नल है, तो बताता है कौन होगा लंब और कौन होगा आधार। ये थीटा है मेरे बच्चे, ये साइन थीटा इसका स्क्वायर किया। आप ऐसे लिखो तब, या पढ़ाया था आपको कि साहब ये देखिए ऐसे करके लिखिए तब, या साहब ये जो लिखा है ये साइन थीटा, ये साइन का स्क्वायर किए तब। थोड़ा मैं साफ सुथरा करके इसको दे देना चाहता हूँ। ये देखिए मेरे बच्चे, ये देखिए साइन स्क्वायर, साइन थीटा इसका स्क्वायर ऐसे लिखे, या साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर नहीं है, साइन का स्क्वायर है। मैं कितनी बार पढ़ाया कि साइन से थीटा में गुना नहीं है मेरे बच्चे। आइए ये जानना चाहता हूं कि साइन थीटा का ये होल स्क्वायर, देखिए यहाँ साइन का स्क्वायर है, थीटा का स्क्वायर नहीं है। आइए मेरे बच्चे, तो साइन थीटा का स्क्वायर ऐसे लिखे या साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखे। इसको साइन थीटा का होल स्क्वायर नहीं पढ़िएगा, होल स्क्वायर नहीं मेरे बच्चे, देख के वो है कहता है कि आपके होल बॉडी को मैं देख रहा हूं कि साहब ये हरा हो चुका है। हाँ ये चलता है मेरे बच्चे। ये देखिए ये जो देखना है, इसमें जो था साइन थीटा का होल स्क्वायर है, या साहब साइन थीटा का ये होल स्क्वायर, या मेरे बच्चे ये साइन स्क्वायर थीटा। ये होल नहीं बोलिएगा, इसलिए कि ये साहब ये देखिए साइन थीटा है, यहाँ देखिए ये साइन थीटा है, ये साइन थीटा है, एक ही है साइन थीटा, तो होल क्या बोलेंगे। हमारा पूरा बॉडी हरा, होल बॉडी आपका हरा हो चुका है। तो होल का है भाई, हम तो सिर्फ कहेंगे नहीं मेरा उंगली हरा हुआ है, एक उंगली की बात करें, यहाँ साइन थीटा एक ही वो है, होल का है बोलेंगे, होल नहीं है। ये साइन थीटा का स्क्वायर ऐसे लिखे या साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखे मेरे बच्चे। ये देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी आपने देखा जब हम बीजगणित के जोड़ घटाव में जैसे बताए थे जात समान पावर समान, मेरे भाई उसको रिकॉर्ड हो रहा है, वो तो चलते रहता है। तो जिस तरह से आप कार्यक्रम को देख रहे थे कि ये देखिए एक ही प्रकार के कोण के लिए एक ही प्रकार का कोण है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है। देखिए तो मैं कहा कि इसका जात समान है और इसका देखिए पावर भी समान है। ये जात समान है और इसका पावर समान है। देखिए तो पावर इसका ये 1 है। आप कहें कि अच्छा एक बात बताइए, अगर इस चीज को ऐसे लिख दिया जाए कि इसका पावर 1 और इसका पावर 1, कोई फर्क नहीं है, लेकिन काम करने में बार बार असुविधा होगी, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। लिख दिए तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उतना कौन लिखने जाएगा। आदमी का अपना शरीर भारी है, बेचारे को क्यों भारी लेके चले। इसलिए मेरे बच्चे जात समान पावर समान, इस तरह से एक साइन थीटा और एक साइन थीटा, यहाँ आ गया 2 साइन थीटा, ऐसे जोड़े। इस तरह से मेरे बच्चे अगर आपके कार्यक्रम में आप देखेंगे, यहाँ देखिए अब ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ लिखा साइन स्क्वायर फाई है। देखिए फाई अभी आपने देखा था, अभी आप देखे थे इसके बारे में निकाल के, ये साइन थीटा का मान 4/5। देखिए हम इसी चित्र से निकाले थे तो साइन थीटा 4/5 है और यहाँ साइन फाई 3/5 है। बोले मेरे बच्चे यहाँ पर आपको देखने में नजर आ रहा है कि भाई हाँ साइन साइन समान है, स्क्वायर समान है, लेकिन मेरे बच्चे यहाँ थीटा और यहाँ फाई है, यहाँ कोण एक तरह का नहीं है, कोण चर राशि है। यहाँ त्रिकोणमिति की दुनिया में बताया कि कोण चर राशि है जिसकी वजह से मान बदल रहा है। तो मेरे बच्चे यहाँ साहब साइन साइन समान है, बट यहाँ कोण समान नहीं है, इसलिए कहूंगा कि इसका जात समान नहीं हुआ। यहाँ साहब साइन भी समान हो और कोण भी एक तरह का हो, तभी कहते हैं कि इसका जात समान है। तो ये जात समान नहीं है, पावर समान है, बट इसका जात समान नहीं है, इसलिए ये कभी जोड़ घटाव नहीं होगा, 10 के 10 रह जाएगा। तो आइए मेरे बच्चे देखता हूं साहब ये 17 नंबर के क्वेश्चन पर हावी होकर जहां पर आपसे बात करता हूं। जिस तरह से आपने देखा था साहब कि जिस तरह से बीजगणित में जो घटाव किए थे जात समान पावर समान, त्रिकोणमिति में भी साहब आपको दिखाया जात समान पावर समान, गुना में भी इसे यहाँ देखना है। जैसे गुना में देखते थे कि जात समान है तो गुना में पावर 1 और 1 मेरा 2 हो जाता है। त्रिकोणमिति में भी आप देखेंगे मेरे बच्चे ये साइन थीटा है और ये देखिए
यहाँ देखिए साइन थीटा है। मैं कहा कि भाई जांच है समान, कहा ठहरो ठहरो जांच देखते हैं। जांच के लिए लाते हैं थर्मामीटर निकाल के, ये जांच का थर्मामीटर है। एक ही प्रकार का त्रिकोणमितीय अनुपात हो और एक ही प्रकार का कोण हो तो कहेंगे किसका जांच समान है जी। अगर कहें कि भाई ये थीटा के लिए फाई के लिए हो, भाई एक जांच इतना हो समान, ये साइन तो हो लेकिन अगर कोण अलग हो इनके जांच समान ना हो। मेरे बच्चे आप देखेंगे यहाँ पर जब साहब एक ही प्रकार का त्रिकोणमितीय अनुपात हो और एक ही प्रकार का कोण हो तो कहेंगे कि इसका जांच समान है। और जांच समान होने पर इसका पावर कुछ नहीं तो एक, पावर कुछ नहीं तो एक, जांच समान होने पर गुना में पावर जुड़ जाएगा। यानी ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। मैं शुरू से पढ़ाते आ रहा हूँ, स्क्वायर करना, वर्ग करना, पावर भी देना, सब बात क्या है। तो मेरे बच्चे ये साइन स्क्वायर थीटा की ये कहानी। अगर मेरे बच्चे अगर ले चलता हूँ कि देखिए ये साइन का पावर ये 3 थीटा लिखा हुआ है और यहाँ साइन टू द पावर यहाँ देखिए ये 5 थीटा लिखा हुआ है। आप जानते हैं मेरे बच्चे, आपको मैं कितनी बार बताया, ये साइन टू द पावर 3 थीटा लिखने का मतलब है कि आप साहब साइन थीटा को आप साहब 3 बार आपने गुना में लिखा है। ये साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात है, एक ही प्रकार के कोण के लिए बात कर रहे हैं तो कहेंगे कि इसका जांच समान है। और जांच समान होने पर आर्यन ये साहब गुना में पावर 1 2 और 1 3, ये देखिए साइन का पावर मेरा 1 2 और 1 3 हो गया। बोलिए मेरे बच्चे, इस तरह से आपने देखा है कि साहब साइन का जो बीजगणित का कार्यक्रम है वही त्रिकोणमिति का कार्यक्रम है, लेकिन यहाँ थोड़ा जांच को पहचानना है। ये साइन और थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात और साहब ये कोण, ये देखिए ये दोनों में एक ही तरह का है। मैं कहा कि इसका जांच समान है, इसीलिए इसका गुना में पावर जुट गया, इसका पावर 3 और 5 8। ये थीटा तो सिग्नल है, थीटा तो सिग्नल है। ऐसा नहीं कह रहा कि हम थीटा का भी स्क्वायर कर दे, ये गलत हो जाएगा मेरे भाई, ऐसा नहीं करना, कभी ऐसा नहीं करना। ये देखो ये साहब साइन टू द पावर 8 थीटा। तो आइए ले चलते हैं और इसके क्वेश्चन पर मेरा बच्चा कैसे काम करेगा देखता हूँ साहब। यह जो कार्यक्रम है मेरे बच्चे, यह क्वेश्चन मैं आपको डाल रहा हूँ, उस क्वेश्चन को जरा देखें आप। यहाँ पर है क्वेश्चन, देख लीजिएगा कहीं गलत नहीं लिखा जाए। ये बोलिए क्वेश्चन यही है। नहीं बोलेंगे मेरे बच्चे, बोलना सीखिए। साइन आप बोलेंगे ऐसे, साइन टू द पावर 4a, या हिंदी में ज्यादा बोलना चाहते हैं तो कहिए साइन के पावर 4a, कॉस के पावर 4a। बोलना सीखिए, सही बोलना सीखिए, सही बोलना सीखिए। पहले ये कहता है 2 साइन स्क्वायर ए, ये देखिए 2 साइन स्क्वायर ए और इनकी कॉस स्क्वायर ए। बड़े बच्चे आप देखें, मैं आपको कितनी बार कहा कि जरूरी है, मैं कहता हूं इसको सिद्ध करना है कि इतना बराबर 1 होगा, लेकिन जब मैं पढ़ाते रहूंगा तो मैं उतना बराबर 1 नहीं, बल्कि वो कहूंगा कि इतना बराबर 1 नहीं, हम 1 भी लेके चलेंगे तो इतना दिखाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे मैं कितनी बार कहा, मैं भी लेके चलूंगा, बताऊंगा आपको, ये भी सिद्ध करना बताऊंगा, ये भी सिखाऊंगा। लेकिन अभी पहले साइकिल पर सीधा चढ़ना सिखाता हूँ। अगर साहब कहीं उल्टा चढ़े तो उलट पलट के गोड़ हाथ तोड़ लीजिएगा। इसलिए आप जानते हैं बड़ा लेके चलेंगे तो छोटा बड़ी आराम से आ जाएगा। है हमारे टेलर को, दर्जी को दीजिए, अगर कपड़ा सीने के लिए तो बड़ा कपड़ा तुरंत में काट कूट के छोट बना देगा। लेकिन अगर छोटा अगर उसको बड़ा बनाना हो तो 22 रंग का कपड़ा साफ कचरन लाएगा, उसको जोड़ जोड़ कर साफ साफ पैंट सी देगा। लेकिन मेरे बच्चे बेटर है आपके लिए कि बड़ा लेके चले तो छोटा ले आएंगे। लेकिन नहीं, भाई आपको कहता है कि बड़ा लेके छोटा, बड़ा तो सब छोटा बना देगा, लेकिन छोटा को बड़ा बना के देखो। तो ये साहब हम छोटा लेके भी आपको हम कहेंगे कि हमेशा हर क्वेश्चन को आप एलएचएस से जैसे आरएचएस दिखाते हैं, आप अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए आप छोटा प्रोग्राम को लेके भी एलएचएस को लेके आप आरएचएस दिखाने का काम करेंगे। जी हाँ, आइए मेरे बच्चे, मैं चलता हूँ इस दुनिया में लेकर, पहले आपको नया नया खड़ा कर रहा हूँ इस दुनिया में, इसलिए पहले मैं बड़ा लेके ही पहले छोटा दिखाता हूँ, तो फिर छोटा लेके भी बड़ा क्वेश्चन पर दिखाते रहूँगा। और आपसे भी आग्रह करूँगा कि हमेशा आप दोनों तरफ से हमेशा प्रूफ करने का काम कीजिए, ताकि आपको इससे ताकत होगी और आगे 11 12 जहाँ भी आगे हायर क्लासेस तक पढ़ेंगे आप लाजवाब बनेंगे। हैं जितने गाड़ी आप चलाएंगे आपकी प्रैक्टिस इतनी अधिक होगी, आप अच्छे होंगे। आइए देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये फोटो देखने के बाद आपका पढ़ाने से पहले
मैं आपको बच्चा को कहना चाहता हूँ कि आपको पढ़ने से पहले, क्वेश्चन बनाने से पहले आपके ब्रेन में आना चाहिए कि आखिर मैं इसको कैसे सोचता हूँ, क्वेश्चन देखते कैसे जान जाऊंगा कि मुझे ये काम करना है। ऐसा नहीं कि टीचर ऐसे बताया था ऐसे ऐसे कर देना, ऐसे ऐसे हो जाए, नहीं। आप सोचो टीचर कैसे सोचते हैं, वो आपको सोचना है। आपको सोचना है कि टीचर कैसे उस पर हावी होते हैं, कैसे क्वेश्चन को पकड़ते हैं। तो वो पकड़ने के लिए मैं थोड़ा देर पहले प्रोग्राम में आपको दिया था कि मेरे बच्चे यहाँ देखिए कॉस का पावर 4 है और यहाँ साइन के पावर 4 है। ये कॉस के पावर 4 और ये साइन के पावर 4 है। लेकिन नज़र ऐसा आता है 4 है तो हम जानते हैं कि इसको पावर 2 में बना सकते हैं। जैसे देखें मेरे बच्चे, ये कॉस का पावर 2 मैं ऐसी रफ में लिख रहा हूँ, ये कॉस का पावर 2 है ए है, और ये अभी लिखना सिखाए हैं कॉस के पावर 2 है। देखिए ये मैं कहा ये कॉस के पावर 4 ए है। देखिए आधार कॉस कॉस ए ए, एक ही प्रकार के कोण के लिए एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो कहता हूं कि आधार समान है, तो गुना में पावर 2 और 2 देखिए फिर 4 हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे ये साहब कॉस ए है और इस समुच्चय का पावर ये 2 देखिए इसका पावर 2 और 2 4 हो गया। 4 ऐसे लिखे या 4 ऐसे लिखे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये देखिए मेरे बच्चे इस तरह से इसी चीज को मैं ऐसे नहीं करके आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये समुच्चय का पावर 1 और समुच्चय का पावर 1। मेरे बच्चे ये कॉस स्क्वायर ए है और समुच्चय का स्क्वायर हो गया। क्या कि आप ऐसा क्यों करने लगे, आप ऐसा कैसे सोच लिया कि हमें ऐसा करना है। मेरे बच्चे अभी थोड़ा देर पहले आपको पढ़ाया था, पिछले वीडियो में आपसे काम किया कि साहब जेकर स्क्वायर है वो 2 के साथ मौजूद है। कहें कि आप तो पढ़ाते हैं तो आप जानते हैं, हम कैसे जानेंगे। अरे भाई इसी के लिए तो आपको पिछले वीडियो में रियाज कराया, काफ़ी रियाज कराया, काफ़ी दिनों से पढ़ा रहा हूँ। फोटो देखते ही आप चिन जाते हैं, रास्ता पर चलते रहते हैं और ट्रक आता है तो क्या कहते हैं, पूछते हैं घर वाले से कि क्या करना होगा। हो तरीके जरूर आपको ना सोचना है कि ट्रक आ रहा है तो क्या करना है। तो आप जब जानते हैं, हम लोग जब सियान हुए, जन्म लिए, छोटा थे, जैसे जैसे सियान हुए माता पिता ज्ञान देते गए और आगे बढ़ते गए, तो मैं आपको ज्ञान दिया, इसमें मैं आपको बताया। फोटो देखते ही आपको नजर आ रहा है, झलक रहा है, ओहो ये देखो कॉस का पावर 4 है, जरूरी है। इस तरह से जैसे आप देखें कि कॉस का पावर, ये देखिए कॉस स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है, आधार समान है, इसलिए गुना में पावर इसका 1 और 1 देखिए मेरे पास 2 हो गया। ये साहब आधार समान है तो गुना में पावर जुट गया। देखिए तो मैं कहता हूँ कॉस स्क्वायर ये टोटल ए हो गया और देखिए ए का स्क्वायर हो गया। तो मुझे नजर आता है साफ साफ, जैसे 4 देखेंगे अच्छा इसको स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, अच्छा इसको भी स्क्वायर में चेंज कर देंगे, देखते ही बुझा जाता है, समझ में आ जाता है। आइए कर स्क्वायर देखिए 2 के साथ मौजूद है, ए प्लस बी के, और इस तरह से एक की जगह कॉस स्क्वायर है, एक की जगह साइन स्क्वायर, तो साहब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से बच्चा सोचने पर हावी होता है, अपने आप दिमाग लगा लेता है। आप पढ़ेंगे, रियाज करेंगे, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। आप देखिए कैसे सोचते हैं, आपके पास खुद आता है ये सवाल। यहाँ देखिए अभी आपने देखा ये कॉस का स्क्वायर है और ये देखिए ये टोटल का स्क्वायर, 2 दूना 4, देखिए 2 और 2 4, देखिए पावर आके पावर से गुना हो जाता है, 2 दूना 4, देखिए आगे। इस तरह से मेरे बच्चे यहाँ भी देखिए ये साइन स्क्वायर ए है और यहाँ देखिए इसका स्क्वायर। अभी मैं आपको जैसे कॉस में बताया था वैसे आप साइन में करेंगे, ये साइन स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, देखिए पावर 2 दूना 4 हो जाए। देखिए इसका मतलब है कि आप साहब साइन स्क्वायर ए को आपने 2 बार लिखा है ताकि आधार समान होने पर गुना में पावर 1 पर 1 क्या हो जाएगा 2। मेरे बच्चे इस तरह से इसकी कहानी आपने देखा कि जेकर स्क्वायर है वो साहब ये देखिए नजर आ रहा है, मैं सिर्फ स्क्वायर पकड़ा और जिसका स्क्वायर है वो 2 के साथ देखिए मौजूद है आपके पास। देखिए 2 ए और बी, ये देखिए आपके पास, ये देखिए एक ही प्रकार के कोण के लिए साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर, यहाँ भी देखिए एक ही प्रकार के कोण के लिए साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर। देखिए इसमें से आप जेकर स्क्वायर है वो 2 के साथ मौजूद है, 2 ए एगो को ए एगो को बी, इसी को ए इसी को बी, उससे कोई फर्क पड़ने वाला। जेकर स्क्वायर है वो 2 के साथ मौजूद है, इसलिए मेरे बच्चे डायरेक्ट हो गया ए की जगह देखिए ऐसा है, ऐसा कॉस स्क्वायर ये है ए की जगह और ये है बी की जगह, ये देखिए बी की जगह, बोलिए ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर है ना, बोलिए। और जेकर स्क्वायर है वो 2 के साथ मौजूद है, तो ये देखिए ए प्लस बी के। अभी बताया था कि समुच्चय समझा गया,
और मैं तादाद में आपको मात्र 4 ही पढ़ाया है मेरे बच्चे, कहीं फार्मूला की आवश्यकता नहीं है। बस ये 4 तादाद में ध्यान रखिए, चारों दिशा में घूमते रहिए दुनिया में, कहीं रखना नहीं है। बोले पढ़ाया था कि जकर जकर स्क्वायर है ना साहब, देखिए साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर एक ही प्रकार के कोण के लिए बताया था, दोनों का जोड़ 1 है, इसलिए 1 है, 1 का स्क्वायर बोलना सीखा। ये मेरे बच्चे बोलना सिखाया कि 1 का स्क्वायर 1 into 1, बोले एक ही प्रकार के कोण के लिए कॉस का स्क्वायर साइन का स्क्वायर दोनों का जोड़ 1 है, और 1 का यहाँ स्क्वायर किया हुआ स्क्वायर हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 into 1 देखिए मेरा 1 हो गया।